बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला क्वेश्चन दिया है 8, 12, 15 का लासा बताओ। जब दिया होगा लासा बताओ या लघुत्तम समापवर्तक बताओ या एलसीएम बताओ, तो फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का ये तरीका है, इनको पहले एक साथ लिख लेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे। सबसे पहले हमें 2 से चेक करना है कि 2 से हमारी कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 15 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 से चेक करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और ये 15 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से 2 एकम 2, 3 और 15। फिर हम 2 से देखेंगे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब 2 से नहीं कटेगा तो हम फिर 3 से चेक करेंगे कि कट रहा है या नहीं। तो 3 से देखें, ये 3 कट रहा है, एक ऐसे ही आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 2 से चेक करेंगे, कुछ नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से, 5 एकम 5 ही कट रहा है। सबसे पहले 2 से चेक करना होता है। चेक करने के लिए 2 से देखेंगे, उसके बाद हम 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, उसके बाद 7 से देखेंगे, उसके बाद 11 से देखेंगे, फिर 13 से देखेंगे। इस हिसाब से हम देखेंगे। जब संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 3 से चेक करेंगे, इसी हिसाब से आगे। अब इसका एलसीएम होगा, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है इसकी गुणा की जाएगी। गुणा करने पर आएगा 120, यही हमारा एलसीएम है। तो यहाँ पर 120 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 की घात -8, कॉमा 3 की घात -11, कॉमा 3 की घात -10 का लासा बताना है। ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 3 की घात -8, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3 की घात -11, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 की घात -10, चौथा ऑप्शन दे रखा है 3 की घात -12। तो हमें ऐसी संख्याओं का लासा निकालना हो जब घात में दे रखा हो, लेकिन जो हमारी ये संख्या दे रखी है वो समान है, 3 दे रखा है तीनों में। उसके बाद हमें घात देखनी है, जब घात हमारी माइनस में होती है, ठीक है। जब यहाँ संख्या सेम है लेकिन घातें अलग अलग हैं, तो घात अगर जब माइनस में दे रखी होती है तो जिसकी सबसे छोटी घात होती है, मतलब छोटी संख्या होती है माइनस में, वही हमारा लासा होता है। जैसे यहाँ पर 3 की घात -8 है, यहाँ -11 है, यहाँ -10, सबसे छोटा सा -8 है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने की होती है कि जब माइनस में घात दे रखी होती है तो जो छोटी सबसे संख्या होती है वो हमारी सबसे बड़ी मानी जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या होगा, 3 की घात -8, यानी कि जिसकी माइनस में वैल्यू कम दे रखी होगी वो हमारी सबसे बड़ी होगी। 8 है, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, लेकिन माइनस में है, तो सबसे छोटा वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3 की घात -8 ये सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा होता है वही एलसीएम होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 2 संख्याओं का लासा, यहाँ पर दे रखा है लासा 2520 है तथा मासा 12 है। इनमें से यदि एक संख्या 504 है, एक संख्या बता दिए। क्वेश्चन में देखिए लासा बता दिया है, मासा बता दिया है, उसके बाद एक संख्या भी बता दिए, तो दूसरी संख्या बताओ। यहाँ पर दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं की गुणा करनी है इसमें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ये हमारा फॉर्मूला है, कितना सिंपल सा है। लासा की और मासा की गुणा करेंगे और दूसरी तरफ दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे, बीच में बराबर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, लासा दे रखा है, लासा की जगह पे लासा की वैल्यू रख देंगे, मासा की जगह मासा की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक संख्या जो दे रखी है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। निकालना क्या है हमें, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमें निकालना है वो वैसे ही छोड़ दिया।
अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर ये वाली वैल्यू लिखेंगे। अब इधर ये गुणा में दे रखी है पहली संख्या, तो दूसरी तरफ जाएगी तो किस में बदल जाएगी, भाग में बदल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा 504। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे पहले, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर काट लेंगे इसको। बस इसको पूरा काट के सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम 6 से डायरेक्ट काट के देख लेंगे। 6 चौक 24, यहाँ 12 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर इसको 2 से काट लेंगे दोनों संख्याओं को। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया हमारा 1260 अपॉन में 21। इसको काटेंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसको भाग देकर देख लें या फिर काट के देख लें, सीधा यहाँ पर कट करके देख लीजिए। 21 छंग 126 और ये 0 बचेगा, ठीक है ना। तो ये 60 आ गया है। बस ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 संख्या दे रखी होंगी, लासा पूछ लिया जाएगा, तो यहीं से हम लोग लासा निकाल लेंगे। या 2 संख्या दे रखी है, मासा पूछा है, लासा दे रखा है, तो हम यहाँ से मासा निकाल लेंगे। जो भी हमें इसमें से पूछा जाएगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला याद कर लेना है। वैसे इसमें याद करने का कुछ नहीं है कि दोनों संख्याओं का एक तरफ गुणा है, दूसरी तरफ लासा और मासा का गुणा है, ठीक है। फिर जो पूछा जाएगा उसको निकाल लेंगे। जितनी वैल्यूज दे रखी हैं उन्हें सबको पुट करने के बाद जो भी पूछा जाएगा उसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 आया हमारा। 60 सी ऑप्शन हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 तथा 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सवाल में क्या करना होता है, जो ये संख्याएं दे रखी हैं जिससे बोला गया है कि प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, इनका हमें लासा निकालना होता है, ठीक है। तो लासा निकालेंगे 20, 28, 35 और 105। लासा निकालिए। यहाँ पर 2 से काटेंगे पहले, जो नहीं कट रहा है वो वैसे ही लिख लेंगे। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 35 और 105। फिर 2 से नहीं कट रहा है कुछ भी, 3 से देखेंगे। तीन 3 9 और ये 3 पंजे 15। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 7 ऐसे लिखेंगे, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 5 सत्ते 35। अब फिर 7 से, अब लासा हमारा क्या आया है 2, यहाँ पर ये देखेंगे 2 गुणा 2, फिर ये 3, 5 और ये 7, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद सवाल में कहा था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर, ठीक है। 7 घटाने पर कहा है तो फिर लासा जो आएगा उसमें 7 जोड़ दिया जाएगा। अभी संख्या मतलब संख्या हमारी क्या होगी, इन सब का जो लासा आया है वो और प्लस 7, इस तरह से हमें निकालना है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, 427। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। यहाँ पर प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 5 दोनों से जो भाग हो जाए ऐसी संख्या बतानी है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 10, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 9, फिर 7 और 6 दे रखा है। तो इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए 3 और 5 का पहले लासा निकालेंगे। 3 और 5 का लासा निकालेंगे, 3 एकम 3, 5 ऐसे ही, फिर 5 एकम 5,
ठीक है, लासा क्या आया, 3 × 5 बराबर 15, 3 और 5 का लासा बराबर 15। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है कि 3 और 5 दोनों से भाग हो जाए, भाग मतलब विभाजित हो जाए, 100 तक पूछा है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या है वो 3 से कट रही है, 5 से कट रही है, तो वो 15 से भी कट जाएगी। ठीक है, 15 से यहाँ पर चेक करेंगे, यानी कि हम 15 का पहाड़ा लिखेंगे 100 तक। ठीक है, 90, इसके बाद वाली संख्या ज़्यादा हो जाएंगी 100 से। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या 3 से भी कटेगी और 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, ऐसे ये 30 है, 3 से भी, 5 से भी, 45 भी। ओके, और यहाँ पर 60 दे रखा है, ये भी 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। ये सभी संख्याएं 3 से भी कट रही हैं और 5 से भी। जब दो संख्याएं दी हो तो उनका लासा निकाल करके उसका पहाड़ा लिख देंगे वहीं तक। 100 तक बोला गया है तो 100 से कम तक लिखेंगे, क्योंकि 15 के पहाड़े में 100 नहीं आएगा, तो 100 से कम वाली लिखी जाएंगी, ज़्यादा वाली नहीं लिखी जाएंगी। यहाँ पर देखिए संख्या बतानी थी, टोटल यानी बताना है कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 6 से भाज्य है। ठीक है, मतलब कट जाती है 3 4 5 6 से। यहाँ पर अपना दिमाग लगा के भी चेक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 36 दे रखा है, 3 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से कटेगा 36, 5 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 से 60 कट जाएगा। ठीक है ना, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, इस तरह से ऑप्शन देख के भी हम आंसर का पता लगा सकते हैं। और इसका जो सवाल को हल करने का तरीका है वो ये है कि इनका एलसीएम निकालेंगे, 3 4 5 6, तो जो एलसीएम से कट जाएगा, एलसीएम जो आएगा वही इसमें से संख्या होगी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बाकी संख्या वैसे ही लिख ली जाएंगी। फिर 2 से, उसके बाद ये 3 से काटेंगे, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे। एलसीएम देखें कितना आया है, इधर वाली संख्याओं की गुणा की जाती है एलसीएम में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। देखिए यहाँ पर 60 आ गया है। तो यहाँ पर इस तरह का सवाल दिया होगा, अगर जैसे यहाँ पर छोटी संख्या है तो हमने चेक कर लिया पहाड़ा पढ़ के कि कट रही या नहीं कट रही। अगर बाई चांस यहाँ पर बड़ी संख्याएं दे रखी होती तो हम इतना जल्दी जल्दी नहीं चेक कर पाते ना, तो उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर जितना एलसीएम आएगा वही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, संख्याओं 14 और 18। यहाँ पर देखिए दो संख्या दे रखी है, 14 और 18 संख्या दे रखी है यहाँ पर दो। उसके बाद मासा दे रखा है 14, मासा क्या है, इन दो संख्याओं का मासा क्या है, 14 है। इनका एलसीएम क्या होगा, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मैंने बताया ना कि दोनों संख्याओं की एक तरफ गुणा करेंगे, दूसरी तरफ लासा गुणा मासा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर पहली संख्या लिख देंगे 14 है, दूसरी संख्या 18, बराबर लासा हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है हमें। मासा क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है यहाँ पर 14। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, लासा बराबर इधर ये 14 गुणा 18 है, यहाँ पर ये गुणा में था, नीचे जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 14 से ये 14 काट देंगे सीधा, कितना आया लासा, 18 आएगा। तो लासा बराबर 18, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन कराया था सेम वैसे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो। अभी हम लोगों ने ये वाला सवाल किया है यहाँ पर, तो सेम ऐसे ही करेंगे। 4 अंकों की बस संख्या यहाँ पर बतानी है, तो 4 अंकों की संख्या बताने के लिए क्या करना है, इसका हमें पहले एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकाल लेंगे, 2 3 8 और
10 का एलसीएम निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। उसके बाद 2 से, फिर देखिए यहाँ पर 3 से काटेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, पहले 2 से चेक करते हैं कट रहा है या नहीं कट रहा है, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, फिर 7 से, इसी तरह से चेक करते हैं। देखें यहाँ पर एलसीएम कितना आया है, इनकी सबकी गुणा की जाएगी। एलसीएम आया है 120। ठीक है, अब 120 यहाँ पर क्या कहा है सवाल में, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या। तो 120 के पहाड़े में देखें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आती है, तो इसमें गुणा कर करके देख लेंगे, पहाड़ा बनाएंगे ना, क्योंकि 120 का पहाड़ा तो नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर 120 का जो पहाड़ा देखेंगे हम लोग, 120 का पहाड़ा देखने के लिए क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा लिख लेंगे पहले पूरे, है ना, उसके बाद यहाँ 0 लगाते जाएंगे। ये बन गया हमारा 120 का पहाड़ा। ठीक है, हो गया 120 का पहाड़ा। अब देखें यहाँ पर सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या है, 4 अंकों की देखनी, यहाँ तक 3 अंक है, ये भी 3, यहाँ से ये 4 अंक, क्या मिली हमें, 1080। ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट होगा, 1080। ठीक है, आ गया समझ में सबको। देखिए वैसे तो 120 ही आंसर हो जाता, लेकिन अगर सवाल में पूछा जाएगा 4 अंक की है तो हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, छोटी से छोटी पूछा गया है तो सबसे छोटी वाली संख्या बता देंगे, जो पहाड़े में आ रही होगी 4 अंकीय था तो 4 अंकीय चेक कर लेंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 4 अंकीय वाली बात ना कही गई होती, सिर्फ इस तरह से पूछा गया होता, तो हम सिर्फ एलसीएम ही निकाल के छोड़ देते हैं आंसर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, एलसीएम ही तो निकाला था, वही हमारा आंसर हो गया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 4 अंकों का पूछा गया है, तो हम 4 अंकों का इसी का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो एलसीएम आएगा उसका ही पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 है। महत्तम समापवर्तक मीन्स मासा दे रखा है 38, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य संख्या दे रखी है हमारी 98,154 है। ठीक है, यदि एक संख्या उसमें से एक संख्या भी दे रखी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने लगाया था लास्ट क्वेश्चन में। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, पहली संख्या क्या होगी, एक संख्या दे रखी है, कोई सी भी संख्या लिख लेंगे यहाँ पे। तो पहली संख्या हमने लिख ली 1558 गुणा दूसरी संख्या हमें निकालनी है, लासा दे रखा है, लासा हमारा कितना दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, लिख लेंगे लासा की जगह पे, और मासा 38 दे रखा है। अब दूसरी संख्या निकालेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, इधर ये गुणा में दे रखा है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोग खुद ही इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको काट के आप लोग आंसर निकालेंगे। आंसर मैं बता दे रही हूँ, 2394 आएगा सॉल्व करने के बाद, लेकिन एक बार इसको सॉल्व करके देख लेंगे। तो इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, कुछ भी यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128, 288 तथा 160 का एचसीएफ बताना है। यहाँ पर एचसीएफ है तो क्या होगा, यहाँ पर अब एलसीएम नहीं पूछा है, एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबके गुणनखंड करेंगे, पहले 128 का करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, उसके बाद 288, फिर ये 160।
एचसीएफ निकालने के लिए सबका अलग अलग गुणनखंड निकालना होगा। एलसीएम में क्या करते हैं, तीनों का एक साथ निकालते हैं, ठीक है, लेकिन एचसीएफ में अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे 128, 288 और 160, तीनों का हमने निकाल लिया है गुणनखंड। 128 का क्या था, यहाँ पर क्या आया था, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, कितनी बार है यहाँ पर, 7 बार। यहाँ पर गिन के देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है ना। फिर यहाँ पर 5 बार 2 है, उसके बाद 2 बार 3 है। नेक्स्ट में 160 का जब देखेंगे 5 बार 2 है, फिर 5 है। ठीक है, अब एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, जो तीनों में आ रहा है बराबर उसे लिख लेना। देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, फिर ये 2 तीनों में है, उसके बाद ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 यहाँ पर है, इनमें नहीं है दोनों में, ठीक है, 5 इसमें दे रखा है, इन दोनों में नहीं दे रखा है, तो इन्हें छोड़ देंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, जो कॉमन है, जो संख्या हमारी तीनों में आ रही है। देखो यहाँ पर 2 है, तीनों में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से बना करके देख लेंगे तीनों में क्या क्या आ रहा है, लिख लेंगे, यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे। इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है ना, ऐसी तो गुणा करनी होती है। 2 दूनी 4, 4 की फिर इसमें करेंगे 8, 8 की करेंगे 16, 16 की इसमें करेंगे तो 32। ये 32 हमारा एचसीएफ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 कर चुके हैं हम पहले। इसमें क्या करना होता है, इन तीनों संख्याओं का लासा निकालेंगे, ठीक है, जो लासा आएगा वही तो आंसर होगा। 42, 98 और 70, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इन तीनों से भाग हो जाती है, यानी कि पूरी पूरी कट जाती है। ऐसा क्वेश्चन में लासा निकालना होता है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नेम 18, 6, 2 पंजे 10, इस तरह से काटते जाएंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 कम 49 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही सेम छोड़ देंगे। फिर आगे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 7 एकम 7, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 1470 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताई है जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, यानी कि इस संख्या को और इसको भाग देने पे 3 शेष बचे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे पहले। बड़ी से बड़ी संख्या 1277 एक हमें दे रखी है, इसमें से 3 घटाएंगे क्योंकि 3 शेष बच रहा है ना, तो 3 घटा देंगे। 1200 यहाँ पर कितना आएगा, 1274। फिर दूसरी संख्या क्या दे रखी है यहाँ पर, 1368, इसमें से भी 3 घटा देंगे क्योंकि 3 शेष बच रहा है इन दोनों में से भाग देने पर। 1365। अब इन दोनों का क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। 1264 का मासा निकालना है और 1365 का मासा। मासा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो बच्चों यहाँ पर 1274 और 1365 का हमें मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर हम गुणनखंड विधि लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए दूसरी विधि हम लगाएंगे, भाग विधि। क्या करना है, हमें किन दोनों का निकालना है, 1200 यहाँ पर 74 है,
हमें किसका निकालना है? 1274 और 1365 का। तो छोटी संख्या से बड़ी में भाग करेंगे, 1274 से भाग करेंगे 1365 में। ठीक है, एक बार जाएगा यहाँ पर, घटाएंगे, घटाने पर हमें बचेगा 91। ठीक है, अब क्या करना होता है भाग विधि में? अब क्या करते हैं, अब ये वाली संख्या देखेंगे और इसमें देखेंगे। 1274 को किससे भाग करेंगे? 91 से। किसको भाग करना है? 1274 को। जो संख्या ऊपर लिखी है वही यहाँ लिख ली जाती है। अब 91 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 91 एकम 91 यहाँ जाएगा, घटा लेंगे, 36 बचेगा, फिर ये 4 उतारेंगे, 364। 91 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 364 आएगा, पूरा पूरा भाग चला गया है। ठीक है, हमें सिर्फ भाग करना है, इसमें बहुत सरल है ये। क्या करना होता है? छोटी संख्या से बड़ी में भाग करना है। भाग किया, यहाँ पर जो बच गया, जो हमारा फिर शेष बचेगा, उससे हम ऊपर वाली संख्या को भाग करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर जो लिखी है पूरा पूरा भाग कर लेंगे। पूरा भाग होने के बाद जो ये संख्या आएगी जिससे हमने लास्ट में भाग किया होगा, 91 है ना, 91 से भाग किया, इसके बाद तो किसी से भाग किया नहीं है, तो 91 यही हमारा मासा हो जाएगा। मासा बराबर 91। बड़ी संख्याओं को जब मासा निकालना होगा तो हम ये भाग विधि ही लगाएंगे, जिससे जल्दी हो जाएगा। पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, फिर उसके बाद जो शेष बचेगा उससे ऊपर जो लिखी होगी उसमें भाग करेंगे। ठीक है, पूरा भाग हो जाएगा तो ये आखिरी में जिससे भाग किया होगा वही संख्या हमारी मासा हो जाएगी। अगर यहाँ पर कुछ और बचता तो फिर हम दोबारा भाग करते, जो बचता उससे ऊपर वाली संख्या में भाग किया जाता। ठीक है ना, ऐसे ही करते चले जाते जब तक पूरा पूरा नहीं कट जाता है।